नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए चलते हैं। आज हम एक अद्भुत मुद्रा के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है पास मुद्रा। यह अद्भुत शक्ति का स्वामी है। ये ऐसे स्वामी है मित्र कि आपका यदि जीवन संकट में है और आपको लगता है कि यह जो मेरा जो समय है बहुत संकटमय समय है, तो आप उसे चुनौती दे सकते हैं। मान लीजिए आपका ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिससे आप मर जाओ, लेकिन आपको मन में भय आ गया है, किसी ने भयातुर कर दिया कि आप बचने वाले नहीं हो, तो मित्र आपको एक साहस मिलेगा इस पास मुद्रा से। अब ऐसा है कि एक व्यक्ति कैंसर के लास्ट स्टेज पर जीवन जी रहा है और मारे डर रहा है। अब वो व्यक्ति समय से पहले मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जो पहला भय है वो भय उसकी पास बन गया है, वो भय उसकी जंजीर बन गया है। मरेगा तो कब मरेगा? वो जब उसका सेल से डैमेज होगा, लेकिन व्यक्ति मरने से पहले मर जाते हैं। आपने जीवन भर खूब इधर उधर किया, अब जीवन में जब परेशानी आ जाते हैं तब आप महामृत्युंजय मंत्र जप कराते हैं, वो कराते हैं, वो कराते हैं, वो कराते हैं, और आपको लगता है कि आपका अच्छा दिन आ जाएगा। आप मजदूर ले आते हैं और बोलते हैं कितना मंत्र जपो, तो अब वो मजदूर आपके लिए मंत्र जपता है और आपको लगता है कि वो आपको फल मिल जाएगा। चलो मिल जाता होगा, नहीं मिल जाता होगा, कोई बात नहीं। लेकिन मित्र साधना आपके लिए होता है। साधना खुद को करना चाहिए, प्रार्थना खुद को करनी चाहिए, अनुनय विनय खुद को करनी चाहिए। उसके लिए मजदूर करें, ये वाहियात बात है। यदि आपके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है तो आप पास मुद्रा करके गहरी सांस भरेंगे और अपने उस भय को याद करेंगे, और उस भय को याद करेंगे को खूब डरेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जब वो भय को याद करते हैं तो आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। यहाँ जस्ट उल्टा हो जाता है। जब आप पास शक्ति बना करके यानी पास मुद्रा बना करके अपने उस बीमारी को याद करते हैं, उस बीमारी की गंभीरता को याद करते हैं, तब आपको अंदर से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होता है। जब मेरा बीमारी किसी कारण से बना है तो यह बीमारी उसी कारण से दूर भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपको एक जमा के दे दिया है, एक जीत दिया, आपने मुझको बदले में 2 दे दिया, तो अब यह दुश्मनी कैसे दूर होगा? तो फिर मैं आपको दुगना मोहब्बत करूंगा, तो वो भी मुझे कहीं न कहीं मोहब्बत करने लगेंगे। यानी मैंने पहले दुश्मनी निमंत्रण दिया, तब वो दुगना दुश्मन बन के आ गया। अब मैं उसको प्रेम का निमंत्रण भेजूंगा, 1 बार भेजूंगा, 2 बार भेजूंगा, जब तक भेजता रहूंगा। कैसे स्वीकार ना करेगा? स्वीकार करेगा, क्योंकि पहले आपने स्वीकार कर लिया था ना कि मैंने दुश्मनी दिया तो आपने ले लिया। ऐसे मित्रों हमारे शरीर में तरह तरह के रोग आते हैं और रोग का जन्मदाता भी हम होते हैं। हमारे खान पान, उठने बैठने, रहने सहने, सोचने विचारने, मेरे जीवन में जो प्रभाव है, मेरे कार्य में मेरे खुशी हुआ, मुझे नुकसान हुआ, तो सारा चीज़ मिलकर के मेरे जीवन को, मेरे शरीर को डैमेज कर देता है। बड़ा नुकसान हो जाएगा तब मैं बीमार पड़ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में एक तनाव उत्पन्न होगा और उस सारे तनाव मेरी कोशिकाओं में एक ऐसे रसायन को उत्पन्न करेगा जो मेरी कोशिकाओं को नष्ट करना लगेगा। मैं बिना नशे का भी कैंसर का मरीज कोई भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि तनाव का वो नशा ले रहा है, तनाव का ड्रग्स पी रहा है, दुश्मनी का ड्रग्स पी रहा है, क्रोध का ड्रग्स पी रहा है, तमाम चीज़ें क्या क्या नहीं खा पी रहे हैं, क्या क्या चीज़ नहीं सोच विचार रहे हैं। इसका तनाव सीधा मस्तिष्क का तनाव सीधा कोशिकाओं पर जाता है, और ये कोशिकाएं जो हैं फिर वो तनावग्रस्त होने के कारण, वो सहन नहीं करने के कारण अलग अलग विद्रोह करते हैं, और वह अलग अलग विद्रोह के कारण हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वो एकाकार नहीं होता, वक्त लग जाता है। किसी को बचपन से हो जाता है, किसी को युवावस्था में और किसी को बुढ़ापावस्था में। तो पास मुद्रा इसी के लिए है कि आपके मस्तिष्क में जितने भी गंदगी जमा हुआ है उसको वहाँ से जहर को मुक्त करें। जैसे जैसे आपके अंदर का मस्तिष्क का सोच विचार का आपके अनुभव करने की जो विषाक्त है, जो पॉइजन है, जो अंदर की चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे बाहर होगा वैसे वैसे आपको शरीर रिकवरी करेगा, आपकी कोशिकाएं रिकवरी होगा, आपका स्वास्थ्य रिकवर होगा, आपकी कारोबार रिकवर होगा। आपका अच्छा सोच होते ही आपके जीवन में भी बदलाव आएगा। इस बदलाव के लिए ही पास मुद्रा की जाती है। मेरे एक मित्र ने कहा पास मुद्रा मतलब मृत्यु को जीत लेना, या मृत्यु के कालीन में है तो हमको पुनः जीवन मिल जाना। तो मित्रों ये बताइए पुनः जीवन कैसे मिलेगा?
आप बीमार हो जाते हो तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन आपका किया तो उसका दो परिणाम होगा, या तो आप मरोगे, या तो उस घाव का या जो बीमारी है उसको वो मरेगा, आप जिंदा रह जाओगे। तो यम पास यही तो है कि जब उसका हम इलाज करते हैं तो यदि आप घबराहट में हैं तो फिर आपका बीमारी जिंदा रहेगा और आप मरोगे। लेकिन यदि आपने अपने को तैयार कर लिया, नहीं ये मेरा बीमारी जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर आपका बीमारी जाएगा और आप स्वस्थ बन जाओगे। तो बाहर का जो शरीर की जो समस्याएं हैं उसके लिए तो डॉक्टर बैठा है। आप शरीर को दिखाते हो, डॉक्टर उसके हिसाब से, मर्ज के हिसाब से दवा देता है, ऑपरेशन करता है। लेकिन आपके भीतर में जो बीमारी है, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो कष्ट है, आप जो परेशान हो, आपके अंदर में न जाने क्या क्या चल जा रही है, यही एक पास की तरह बन गया है, यम पास की तरह बन गया है। जकड़ गए हो आप अपने मृत्यु की जाल में, जकड़ गए हो अपने अंदर की चीज़ों में, सोच में, विचार में, कर्म के फल में, इच्छाओं में, अंतहीन इच्छाओं में, अंतहीन मटरगस्ती भरे जीवन में। जब शरीर मजबूत था, मटरगस्ती किए, ख्याल ना रखा अपने, न मन का न रूह का, किसी का ख्याल नहीं रखा मित्रों, तब क्या हुआ? तब तो अब यहाँ होते रहे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि पास मुद्रा क्या है। सिंपल सी चीज़ है मित्र। पास मतलब कड़ी। जैसे मान लीजिए मेरा मन बहुत बेचैन है, मेरा मन हमेशा चंचल रहता है, मैं किसी पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, न अपन वचन पर, न क्रोध पर, न खान पान पर, न जीवन पर, न सोच पर, न विचार पर, न स्वप्न पर, न वासना पर, न कामना पर। तब मैं क्या करूं? यह वायु तत्व है और दोनों वायु तत्व को पास बना दूं और अपने स्पेस यानी अंतरिक्ष और अपने पृथ्वी दोनों पर अपना मस्तिष्क को बना के रखूं और अपने जल को बाहर जाने दूं, आसमान में जाने दूं, या पूरी तरह से ब्रह्मांड में पहुँचे और मैं इस तरह से पास मुद्रा बना लूँ। अब ये मन का अब ये बीच के पोर में करना है। यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ करोगे तो आपकी मन की गति तीव्रता होगा, आप यहाँ करोगे तो आपका मन शून्य हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, आपका सोच विचार करने की क्षमता समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों कड़ी को बीच से बीच मिलाना है और आपको इस तरह से ताकत खींचते हुए अपने सांस भरी पूरी मुद्रा खींची हुई है और आपको अपने मन को कहना है, हाँ मेरा मन शांत, क्रोध शांत, वासना शांत, घृणा शांत, द्वेष शांत। अद्भुत, मुझे खुशी महसूस हो रहा है। ऐसा इसको खींचे ही रहेंगे और बोलते रहेंगे। अब मित्र इस पोजीशन में होंगे, अब आपको खुशी का अनुभव करना है तो इसकी पोजीशन ऐसा बदल लेंगे और फिर आपके खींचना है, पूरी ताकत लगा के गहरी सांस खींचना है। आप अनुभव करेंगे मेरे जीवन में खुशी है, मेरी मन मेरा ही कहा करते हैं, मेरे शरीर की सारी स्वास्थ्य लौट के आ गया है, यह अद्भुत है, तंदुरुस्ती भरा है, मजा आ रहा है। इस तरह से आप 15 मिनट और 15 मिनट 2 हो गया और उसके बाद इसी पास मुद्रा को आप सामने के हिस्सा से खींचेंगे और चुप रहेंगे। और सांसें धीरे धीरे भी छोड़ेंगे। 15 मिनट आप नहीं भर सकते सांस तो कोई बात नहीं, जितना समय तक भर सकते हो उतना समय तक भरना और धीरे धीरे छोड़ना और फिर करना। ये 3 क्रियाएं हैं, ये मन की गति के लिए है। ऐसे यदि आपका मस्तिष्क बहुत परेशान कर रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपका दिमाग भन्ना उठा है, आपका दिमाग की स्थिति सही नहीं है, आपकी मानसिक विकृतियां बढ़ रही हैं, तब क्या करना है? आपको अंगूठे को करना है। इस तरह से चार तत्व नीचे होगा और आपका अंगूठा
आपका अंगूठा वाला हिस्सा इस तरह से पास बना लेंगे। और वही प्रक्रिया है 3 बार। यहाँ मस्तिष्क को ध्यान रखना, मस्तिष्क के बारे में बोलना और मस्तिष्क के विषय पर ही खुशहाली करना। लेकिन अब आपका अध्यात्म बिगड़ा हुआ है, आपकी साधना बिगड़ी हुई है, आपका धर्म के प्रति अरुचि हो गया है, आप भीतर से नफरत जैसे हो गया है। तब आपको क्या करना होगा? ये जो 3 मुद्रा होगा जल, पृथ्वी और वायु को मस्तिष्क के ऊपर में आपको इसको आरोपित करना होगा, ताकि इस तीनों में मस्तिष्क की आधिपत्य हो और आपकी जो आकाश है उसको चयन करना होगा। और प्रक्रियाएं वही है, खींचेंगे और आप अध्यात्म के बारे में सोचेंगे, भक्ति के बारे में सोचेंगे, ईश्वर के बारे में, ध्यान के बारे में। अब आपके शरीर में जगह जगह दर्द हो रहा है, न जाने कौन सी बीमारी है, मालूम नहीं। थक गए हो, डॉक्टर के पास गए, ये उपचार किया, वो उपचार किया, ये दिखाया, वो दिखाया, ये टेस्ट किए, वो टेस्ट किए, न जाने क्या क्या टेस्ट किए, पर कोई टेस्ट में सकारात्मक चीज़ नहीं आया। थक, डॉक्टर भी क्या करे, पकड़ में नहीं आ रहा है। तब आप पृथ्वी को, आपका ये पृथ्वी है, इसको बीच में करना। और सेम वही 3 प्रक्रियाएं आधार वही है, बस यहाँ तत्व बदलते जाएंगे, तत्व बदलते जाएंगे। अब मान लीजिए मित्र, आपके शरीर में रूखापन है, हमेशा सूखा रहता है, जीभ सूखते रहता है, आंखें सूखती रहती है, कान नाक में सूखते रहते हैं, पानी खूब पीते हो, यूरिन जाते हो, लेकिन जो सूखापन है जा नहीं रहा है, जीवन में रस नहीं आ रहा है, जीवन में न जाने कौन से ऐसी आग लग गई है। मन में आग है, स्वप्न में आग है, दिमाग में आग है, आग ही आग है, पीड़ा है आग की, और आपका शरीर सूखा जा रहा है। तब आप जल तत्व को, या तीनों तत्व को आप इसमें रखिए। इस बार उल्टा होगा, मस्तिष्क नीचे होगा, 3 तत्व उसके ऊपर भारी पड़ेगा, और आप जल तत्व को पास बनाइए और जल मुद्रा, जल तत्व को पास बना करके खींचिए। वही 3 प्रक्रियाएं आप देखेंगे। यदि एक को करेंगे, एक को, भाई ऐसा नहीं कि ऐसा भी कर लिया, ऐसा भी कर लिया, चलो ऐसा भी कर लिया, चलो ऐसा भी कर लिया, चलो ऐसा भी कर लिया, तो फिर किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप तो तीनों को बेसिक नियम के अनुसार ही नहीं कर रहे हो। तो क्या कर सकते हैं आप? इसको 9 दिन का पैकेज बना सकते हैं। पहले 9 दिन आपने मस्तिष्क को पास किया और उसका प्रयोग किए, फिर 9 दिन दूसरा तत्व, 9 दिन, इस तरह से 9 दिन के यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये 5 तत्व आपका बैलेंस होगा और आपके लाइफ में दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होगा, आपके अंदर में भगवत प्राप्ति होगा, आप धार्मिक भी बनेंगे, आप तत्वों का ज्ञाता भी बनेंगे, आप ज्ञानी भी बनेंगे और सारी चुनौतियों से लड़ेंगे, चाहे वो चुनौतियाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो। आपको लग रहा है कि मैं मृत्यु आसन संकट में हूँ, यकीन मानो मित्र, आप वहाँ से भी लौट के आ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उसका मौत ही आ गया है, अब वो चुपचाप बैठा है और मर गया, तो उसको तो बचने का कोई अवसर ही नहीं मिला, यानी वो नेचुरली है, प्राकृतिक मौत है। अब कोई व्यक्ति जा रहा है सड़क पर, पीछे से आया एक ट्रक ने उसकी कचूमर निकाल दिया, कुछ नहीं बचा, सारा चीज़ रौंद दिया, चटनी बना दिया। अब उसको तो अवसर ही नहीं मिला पास मुद्रा करके अपने जीवन बचाने का। तो इस तरह से कोई अप्राकृतिक रूप से या अचानक सडनली या प्राकृतिक मौत आ जाए तो ये उसके लिए पास मुद्रा फिर उसको कुछ सहयोग ना कर सकेगा। लेकिन आपके जीवन में सोच में आप मरते रहते हो, डर के मारे मरते रहते हो, घाटा हो गया तो मरते रहते हो, घर में झगड़ा हो जाता है तो मरते रहते हो, टंटा हो जाता है तो मरते रहते हो, आपस में दुश्मनी हो जाती है तो यानी इस तरह से जो आप मरते रहते हो, पीड़ा में रहते हो, इसका यह पास मुद्रा एक अचूक उपाय है। मेरे एक मित्र ने कहा, बहुत अधीर होते हैं मित्र लोग, बड़े अधीर होते हैं, 9 दिन करोगे तब इसका अच्छा बेनिफिट है, लेकिन आपको प्रारंभिक स्थिति में देखना है, यदि प्रैक्टिकल करना है, मतलब वास्तव में कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब आप क्या कर सकते हो, 3-3 दिन का बना सकते हो। क्रम कहाँ से होगा? आपकी समस्या ज़्यादा क्या है? मस्तिष्क की समस्या है कि मन की समस्या है, कि वासना की समस्या है कि शरीर की समस्या है, कि आपकी नुकसान ही नुकसान है? तो जो समस्या है आप वहीं से पास मुद्रा शुरू करेंगे। मान लीजिए मेरे शरीर में बहुत कष्ट है, तो फिर मैं क्या करूँगा?
तो मैं अपने शरीर को पहले पास मुद्रा दूंगा, फिर मैं मस्तिष्क पर आ जाऊंगा और इस तरह से फिर मेरा क्रम चलेगा। लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है, तब मैं मन के मुद्रा पहले करूंगा, फिर मैं मस्तिष्क पर आऊँगा और उसके बाद मैं शेष 3 को करूँगा। यानी इस तरह से आप उसको करके देखेंगे, उसके अनुसार से करेंगे। अब मेरे जैसे विद्यार्थी वर्ग है, मेरे विद्यार्थी वर्ग क्या करते हैं, रिंग मुद्रा करें और दोनों को पास बना लें और उसके बाद वो सुबह शाम यदि 45 मिनट तक रिंग मुद्रा करते हैं और पढ़ाई करते हैं तो वो उसका फिर सफल होना ही होना है। वो कैसे करते हैं, आपने इस तरह से रिंग कर लिया, रिंग बना लिए। अब ये जो है, ये जो हमारा है शेष तत्व जो है नीचे में कर लिए और उसके बाद इसको, ये रिंग को है अपने अपने दबाव डाल के खींच रहे हैं। देखिए ऐसा, इस तरह से एक दूसरे को चढ़ाना नहीं है, ऐसा करना नहीं है, ये दोनों रहे, सम रहे और गहरी सांस भरे और धीरे धीरे छोड़े और अनुभव करें कि जिस विषय पर वो अपना को पारंगत करना चाहता है वो विषय को अनुभव करे कि उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, हर चीज़ सवाल लग रहा है और अद्भुत ढंग से उस पर कामयाब हो रहा है। अनुभव करें, बस मामूली चीज़ें हैं मित्र, लेकिन 45 मिनट जरूरी है। क्यों? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 45 मिनट में हमारा जो पांचों तत्व है वो बारी बारी से अपना क्रम बदलता है और 1 घंटा कर लेने से पांचों तत्वों का अंतिम निष्कर्ष निकल आता है। इसलिए हम 15 मिनट शवासन करने के लिए बोलते हैं। ये सब काम करने के बाद 15 मिनट चुपचाप बैठ जाना, जिस आसन में बैठने का मन हो, सोने का मन हो सो जाना, चुपचाप बैठने का मन हो तो बैठ जाना, लेटने का मन हो तो लेट जाना। यानी वो 15 मिनट आप अपने आप को ढीला छोड़ दें। इसके बाद इसका सही लाभ प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप समझे होंगे पास मुद्रा को, इसकी अद्भुत शक्ति का प्रयोग करें तो 45 मिनट का प्रयोग होगा और 15 मिनट का आप ढीला करके छोड़ देंगे शरीर को और उसके अंदर में उसको स्थायी होने दीजिए, संचित होने दीजिए ऊर्जा को, और फिर यह ऊर्जा आपके जीवन में अद्भुत शक्ति उत्पन्न करेगा। फिर किसी खास चीज़, छोटी बातें और अचूक बातें और बेहतरीन बातें आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।